कायरव सीधा ही दिव्यांश के केबिन में जाता है, जहां दिव्यांश अपने लैपटॉप में बिजी था। कायरव चुपके से दिव्यांश के पीछे जाकर उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है। दिव्यांश गुस्से में हाथ हटाकर, कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरे परमिशन के बिना मेरे केबिन में आ जाए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्यांश रायजादा को छूने की? वो गुस्से में रोहित को आवाज़ देता है, जो उसका बचपन का दोस्त और असिस्टेंट दोनों है। रोहित दौड़कर केबिन के अंदर आता है। वो देखता है कि केबिन में दिव्यांश गुस्से में खड़ा है और कायरव भी चुपचाप वहीं ब्लैक मास्क पहने जिसमें उसका पूरा चेहरा कवर था, चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। रोहित, क्या हुआ सर? दिव्यांश गुस्से में, तुम्हारे होते हुए कोई मेरे केबिन में बिना परमिशन कैसे अंदर आ गया? लगता है कि तुम्हारा काम में मन नहीं लगता, तुम्हें अब छुट्टी ले लेनी चाहिए। इतना सुनकर बेचारा कायरव तो चौंक जाता है। उसे पता था कायरव को दिव्यांश एक बार जो फैसला ले ले उसे बदलना बहुत मुश्किल है। ये सोचते ही कि उसकी वजह से रोहित की जॉब चली जाएगी, वो घबरा गया और जल्दी ही अपना मास्क उतारकर बोला, भाई, इसमें रोहित भाई की कोई गलती नहीं है, मैं ही चुपचाप आया था, आप प्लीज़ रोहित भाई को मत निकालिए। वो ये सब अपना सर झुकाए बोल रहा था, तभी उसके कानों में दिव्यांश और रोहित के हंसने की आवाज़ आती है। वो सर उठाकर देखता है तो रोहित कह रहा था, बता, मेरी एक्टिंग अच्छी थी ना? मैं अब मुंबई जाकर ट्राई कर सकता हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं, वहाँ तुझे चाय वाले की एक्टिंग मिल ही जाएगी। इतना कहकर दिव्यांश हंसने लगा। रोहित, तू हंस मत, तेरी एक्टिंग भी कोई हीरो वाली नहीं थी, तू भी कोई जालिम सासी लग रहा था। ये सुनते ही अभी अभी केबिन में घुसा समीर जो जोर जोर से हंसने लगा। कायरव को जब पता चला कि उसके भाई को उसके आने के बारे में सब पता था और वो लोग एक्टिंग कर रहे थे, तो वो गुस्से में, मतलब आपको मेरे आने के बारे में पता था भाई? इतना कहकर वो किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर सोफे पर जाकर बैठ गया। ये देखते ही दिव्यांश उसके पास जाकर, अरे क्या हुआ तुझे? मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी? कायरव मुंह फुलाकर, आपको पता था कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी आपने डांटा। दिव्यांश, अरे कायू, आई एम सॉरी बच्चा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुझे पता है कि मैं तुझे कभी नहीं डांट सकता। कायरव, लेकिन मैं आपको सरप्राइज करने वाला था, लेकिन आपने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। इतना कहकर वो दिव्यांश को जोर से गले लगा लेता है। मिस यू भाई, मिस यू टू बच्चा। दिव्यांश भी उसे किसी बच्चे की तरह संभालते हुए वो दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। तभी रोहित, अरे यार, अब अपने रोहित भाई से भी मिल ले, मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं थी। कायरव भी थोड़ा मुस्कुराकर सोफे से उठते हुए पहले रोहित और फिर समीर के गले मिलता है और फिर कायरव दिव्यांश को ज़बरदस्ती लेकर रोहित और समीर के साथ घूमने निकल जाता है। दिव्यांश भी कायरव को ज़्यादा मना नहीं करता, क्योंकि कायरव उसके लिए उसका भाई नहीं, उसके बच्चे के जैसा था। तभी समीर कायरव के कंधे पर हाथ रखता है और वो अचानक से होश में आता है। वो देखता है कि केबिन तो वैसा ही है, लेकिन वहाँ कमी है तो सिर्फ दिव्यांश की। सामने दिव्यांश की खाली कुर्सी देखकर एक बार फिर उसकी आंखों में पानी आ गया। वहीं दूसरी तरफ रायजादा हॉस्पिटल। राधिका जाग चुकी थी। अब तबीयत थोड़ी ठीक थी उसकी, लेकिन उसके सर पर पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। वो अपने बेड से उठती है और धीरे धीरे वार्ड से बाहर निकलती है, क्योंकि उसे अभी भी
वीकनेस थी जिसकी वजह से वो बहुत धीरे धीरे से चल रही थी। वो वार्ड से बाहर आकर देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता क्योंकि इस फ्लोर पर हर किसी को आने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ गिने चुने डॉक्टर्स और नर्स ही यहाँ आ सकते थे। राधिका आगे बढ़ती है, तभी उसकी नज़र वार्ड के अंदर जाती है और वार्ड के अंदर देखकर राधिका चौंक जाती है। ऐसा क्या देखा राधिका ने वार्ड के अंदर जो वो चौंक गई? कैसे रिएक्ट करेगा दिव्यांश?